बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर एंड पुअर विद राजा जुल्फकार अली। जैसा कि आप जानते हैं, मैं दुनिया को दिखाता हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान को दुनिया। तस्वीर का दूसरा नहीं तीसरा रूप दिखलाते हैं। बात तो आज मैंने करनी है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की और उनकी इलेक्शन मुहिम की और कुछ चीज़ों की, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा सा फन, थोड़ा सा मजाक, थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी खुशी, क्योंकि पाकिस्तान में लोग बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हालात बहुत ख़राब हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे वतन में, हमारे मुल्क में, हमारे लोगों को थोड़ी सी खुशी देना भी बहुत ज़रूरी होती है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन किसी की शादी है, किसी के दोस्त की, हम साथ थे, ये खान साहब भी साथ हैं। तो शादी के ये कार्ड तो हमने काफ़ी दे दिए हैं, लेकिन आप यकीन करें, ये कार्ड के बाहर तो नाम लिखा है, अंदर शादी कब है, डेट कब है, कुछ भी नहीं है। सफाया चट, स्क्रीन साफ, मतलब पता ही नहीं शादी की कब है, डेट कब है। लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बताऊंगा डेट कब है, क्योंकि मैंने बता दिया तो मेरे फॉलोअर इतने हैं, 1000-2000 आदमी ज्यादा आ जाने हैं। तो जिनकी शादी है, पंजाबी चाहते हैं, उन्होंने किसी मंजी चाहनी है। तो अच्छा, ये तो वो चीज थी। रात के तकरीबन 11-12 बजे का वक्त है। भाई साहब, आपका नाम पूरा क्या है? खलील राजपूत साहब जो है, अभी हमने इनसे थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कराई है, शेव कराई है। आप देख रहे हैं इधर लंबा सा काम है, इधर अभी वो रंग वगैरह कराना है, बाल भी कटवाने वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग जो है, तो इनकी मेहनत की, इनकी नवाजिश है कि छड़ियाँ थोड़े लेकर पड़ जाए और थोड़ी थोड़ी कटिंग वटिंग करें। तो वो तो हो गया, खैर मजाक था काम, लेकिन सारी बात है, शेव तो करानी थी। लेकिन मैं हैरान हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने पाकिस्तान की दूसरी पार्टियों को ललकारा और अच्छा ललकारा, और क्या कहा कि आओ टेलीविजन पर मेरे सामने बैठो, आप अपना मंशूर बताएं, मैं अपना मंशूर बताता हूं। ये जो टेलीविजन पर लोग बैठे होते हैं, बड़े बड़े एंकर, ये वहां पर खड़े होकर ये हमसे सवाल करेंगे, और खान साहब आप साथ वहां पर जाएं, थोड़ी सी उनकी मदद करें। मुझे नजर आ रहा है, कभी आप कैमरा पकड़ ले, कभी वो कैमरा पकड़ ले, क्योंकि मुझे उनके हाथ जो है थकते नजर आ रहे थे, और उससे मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। तो उस पर इरफान सिद्दीकी साहब 70 साल से ज्यादा उम्र है, बड़े पढ़े लिखे हैं, तो उनको बड़ा मसला हो जी। नवाज शरीफ साहब 3 दफा वजीर आजम बने, वो बिलावल भुट्टो के सामने कैसे बैठ सकते हैं? भाई ये क्या बात हुई? या इमरान खान कैसे बैठ सकता है, या जो शुजात कैसे बैठ सकता है? सॉरी, पूरी दुनिया में जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं, रिपब्लिकन पार्टी हो या डेमोक्रेटिक पार्टी हो, तो फेस टू फेस उसको कहा जाता है, लोग बैठते हैं। स्पेनिश में कहते हैं कारा कारा, कारा कारा यानी कारा चेहरे को कहते हैं, चेहरा सामने सामने। फाचा फाचा इटालियन में कहते हैं, यानी या जिसको हम रूबरू कहते हैं। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। जब आप सियासत में होते हैं तो लोगों का क्या, आप सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, लोगों के सामने अपना मंशूर बता रहे हैं। वहां पर एक एंकर होगा, वो सवाल करेगा। तो ये इसका मतलब है नून लीग फिर एक चुदराहट ही है, एक बड़े लोग ही हैं, वो किसी दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते। और हमें पता है नवाज शरीफ साहब 3-4 साल वजीर आजम रहे, क्योंकि 2017 में तो वो उतर गए, गलत उतरे, लेकिन वो कभी असम्बली नहीं गए थे। जिस असम्बली से वो वजीर आजम बने, उस असम्बली में नहीं गए। इमरान खान 5 साल असम्बली में नहीं गया। भाई ये फिर आप क्यों मुंतखब होते हैं? दूसरों को मौका दे। अगर आप कौमी असम्बली से, पार्लियामेंट से वजीर आजम बनते हैं या एमएनए, तो आपको रोज असम्बली में जाना चाहिए, वहां पर अपनी कारकर्दगी दिखलानी चाहिए, बिल पेश करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए। तो बिलावल भुट्टो का ये पॉइंट तो है, पूरी दुनिया में जमहूरियत में जो भी वजीर आजम बन रहे होते हैं, लोगों के वोटों से बन रहा है ना। आप वोटों की लोगों से भीख मांगते हैं और अच्छा करती हैं, तो फिर लोगों के नुमाइंदे बनना है, तो लोगों की उमंगों पर पूरा उतरना है। तो उस पर लोगों को ये मौका दे, लोगों को ये इख्तियार होना चाहिए, आप पर उंगली उठा सके, आपसे सवाल कर सके, आप हमारा ये काम करेंगे, आप हमारा वो काम करेंगे। या फिर वही होता रहेगा, इमरान खान ने झूठ बोला, मैं करोड़ नौकरी दूंगा, झूठ था, मैं 50 लाख घर दूंगा, झूठ था, लेकिन कोई उससे सवाल भी नहीं कर सका, किसी को पता ही नहीं है। इसलिए तो कहते हैं जो माजी में हो गया सो हो गया, लेकिन आने वाले वक्त में अवाम को बाख्तियार बनाए। आप लोग अवाम, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, जमूर से जमहूरियत निकला है, आप जमूर हैं, और आपकी मुट्ठी में आपकी ताकत आपका वोट है। तो बिलावल भुट्टो, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, उसके साथ बिलावल भुट्टो ने जितने इंटरव्यू अब तक दिए हैं, इकोनॉमिक्स पॉलिसियों, बाकी पॉलिसियों, बड़े बड़े एंकर हैं, वो सवाल करते हैं तो बिलावल भुट्टो उनको लाजवाब कर देते हैं। हालांकि आपने देखा बड़े बड़े लीडर उन एंकरों के सामने फनस जाते हैं। तो एक मैच्योर बिलावल भुट्टो हमें नजर आ रहा है। बाकी तो वो अवाम का फैसला होगा।
लेकिन उसके साथ मैं ये भी कहूं कि पीटीआई को मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जारी बात है बल्ले का निशान है और 100% गलत है, बल्ले का निशान होना चाहिए, लेकिन अब नहीं है तो पीटीआई के लोगों को नहीं ये जीतने देंगे। तो पीटीआई वालों को भी मैं कह रहा हूं, अगर वोट देना है तो पीपल्स पार्टी को दे, अगर नून लीग को वोट दिया तो वो आकर इनसे इंतकाम लेंगे, बल्कि आपसे इंतकाम लेंगे। तो ये फैसला आपका है, ये वक्त साबित करेगा। पाकिस्तान में ये नफरत की सियासत, ये इंतकाम की सियासत अब खत्म होनी चाहिए। अब इस मुल्क में पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब है, आपस में लड़ाई का, जंग का वक्त नहीं है। हम सब मिले, इकट्ठे हो, इत्तेहाद हो, इत्तेफाक हो और पाकिस्तान के लिए काम करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे चला जाता है। वरना ये वही तरीका, हमें तो गलती लगी ना, हमें तो गलतफहमी हुई। कार्ड शादी के हमारे पास थे, अंदर कार्ड नहीं था। हालांकि हम लोगों को ये कहते हैं हाजी साहब, हम भी वो है जो लिफाफा देखकर खत का मजमून भाग लेते हैं, लेकिन आज तो हमारी आवाज निकल गई। हम नहीं चाहते हमारी आवाम की आवाज निकले, हमें वो आवाज भरनी है तरक्की की, खुशी की, कामयाबी की, कामरानियों की। तो अब तक ले इतने ही काफी। और हाँ हाई साहब, आपको बहुत ज्यादा मुबारक हो, ऑस्ट्रेलिया से हाई साहब के बेटे ने हाई साहब को ये लॉन्ग कोट गिफ्ट किया है। कंगरूस का मुल्क है या वो जी, और शुतर मुल्क का भी मुल्क है, सुना है उसका अंडा भी इतना बड़ा हो। तो अब तक लिए इतने काफी। पावर एंड कोर विद जुल्फकार अली, अल्लाह हाफ़िज़। मैं तो नहीं लाना तरीके नाल